हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बाबा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके साथ क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है वो लेकर आता हूं। और अभी तक हमने पार्ट सेकंड के अंदर मौलिक अधिकारों में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक चेकआउट कर सकते हो। और आगे बढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पिछली वीडियो भी देखिए। बट आज हम आपको शोषण के बाद जो अधिकार संविधान में वर्णित हैं, कौन से अधिकार हैं, तो अब हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। तो हम एक एक अनुच्छेद को डिटेल से समझते हैं। पहले अनुच्छेद 25 को समझते हैं। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण, मतलब जो व्यक्ति जिस भी भगवान को मानता हो, जिस भी गॉड को मानता हो, जिस भी पीर को मानता हो, वो निर्बाध रूप से उसको मान सकता है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी ईश्वर को मान सकता है। और धर्म को अबाध रूप से मानने, मतलब अब आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, उन ईश्वर को मानने के लिए कई परंपराएं होती हैं। तो आप पूर्ण रूप से इस बात के लिए स्वतंत्र हो कि आप अपने ईश्वर की स्तुति करने के लिए उनसे संबंधित जितनी भी परंपराएं हैं उसको पूर्ण रूप से मान सकते हैं। और प्रचार करने का समान हक होगा, मतलब आप और मैं या अन्य कोई भी जो भी जिस भी धर्म को मानता है वो अपने धर्म का प्रचार, मतलब सेकंड पर्सन को अपने धर्म के बारे में बता सकता है। पर इस पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हो, पर किसी पर जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि सामने वाले को अपना धर्म बदलकर अपना ही धर्म अपनवा लिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि आजकल आप काफ़ी सारे सोसाइटी में मुद्दे देखते हो जिसमें लव जिहाद का सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। उसमें कई सारे लोग ये कोट करने लग जाते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के लोगों का धर्म जबरदस्ती परिवर्तित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे संविधान में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। अगर कोई स्वेच्छा से अपने धर्म को बदलना चाहता हो तो ऐसा किया जा सकता है। जैसा कि एक और अच्छा उदाहरण है कि अभी हमारे जो धर्म संत हैं, जो सनातन धर्म से संबंधित जो बड़े चर्चित जो हमारे सनातन धर्मी हैं, बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, उनके पास भी कई सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि हमें अपना धर्म परिवर्तित करना है। जैसा कि बागेश्वर धाम से एक महिला का चर्चा हमेशा किया जाता है कि बांग्लादेश से एक महिला आई थी और वे मुस्लिम समाज की थी और वे कह रही थी कि मुझे सनातनी बनना है। तो ऐसा हो सकता है जब आप स्वेच्छा से करो, किसी को जबरदस्ती परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 26 को भी अच्छे से समझते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को बहुत से अधिकार मिलते हैं। जैसे पहला, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण, कि अगर आपको कहीं धार्मिक संस्था बनानी है, मूर्ति स्थापित करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, स्वतंत्र रूप से ऐसी संस्था का निर्माण कर सकते हो। जैसे मंदिरों का बन जाना, मस्जिदों का बन जाना, गुरुद्वारों का बन जाना। ये कहीं पे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये अधिकार है हमारा कि हम अपने धार्मिक स्तुति को करने के लिए मूर्तियों को स्थापित कर सकते हैं, धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध। हम अपने धर्म में जो जो कार्य करते हैं, जैसे आप देखते हो जागरण हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं रैली हो रही है धार्मिक, तो ये कैसे हो पाती है? क्योंकि हमारे पास अधिकार है। क्या कहता है कि अपने धर्म के विषय से संबंधित जो भी कार्य हैं हमारे, हम उनका प्रबंध कर सकते हैं, कोई भी हमें रोक टोक नहीं है। शांतिपूर्ण होना चाहिए, यथोचित। जंगम तथा स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, मतलब अगर कोई संपत्ति ऐतिहासिक रूप से किसी धर्म से जुड़ी हुई थी, पर अगर उस पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया हो या उस पर कब्जा कर लिया हो और फिर धार्मिक संप्रदाय के लोग इस बात की बात करें कि हाँ भाई ये दो भूमि थी,
यहाँ पे हमारे ईश्वर से संबंधित कोई साक्ष्य थे, तो वह भूमि कानूनी तौर पर कार्रवाई के बाद उस धर्म के संप्रदाय को दे दी जाएगी। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी आप देख रहे हो, राम मंदिर, जिसमें पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, उसको ढहा दिया गया, फिर उसके बाद राम मंदिर का एक केस चला और अंततः राम मंदिर ही वहाँ पे निर्मित हो रहा है। अभी मथुरा का भी केस चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का भी केस चल रहा है, वो सब इसी से संबंधित। चौथा, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अगर कहीं पे आप धार्मिक संस्था बना देते हो, वहाँ पे धार्मिक मूर्ति स्थापित कर देते हो, तो वहाँ पे जो भी पंडित है, काजी है, मौलवी है, गुरुद्वारा के प्रमुख हैं, जो भी हैं, वो स्वतंत्र रूप से प्रशासन चला सकते। बट एक बात जो इन दोनों ही अनुच्छेद में बहुत विशेष है, अनुच्छेद 25 जहां व्यक्ति को अधिकार देता है, ये व्यक्ति के अधिकार है, पर ये जो 26 है ये समुदाय के अधिकार है, किसी संस्था के अधिकार है, किसी ग्रुप के अधिकार। तो अनुच्छेद 25 एक व्यक्तिगत अधिकार की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 26 संप्रदाय या समुदाय की बात करता है। तो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 आपको अच्छे से समझ में आए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में रिटन डाउन कर लीजिए। तो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और अच्छे से रिटर्न भी किया होगा। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 की तरफ। तो अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि, मतलब उसके बढ़ावे या पोषण, उसको और अच्छा करने में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी सरकार किसी भी धार्मिक संस्था के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो, किसी पर भी टैक्स नहीं लग सकता। ये बात सीधे शब्दों में आपको भी पता हो सकती है। पर एक बात ध्यान देने वाली, टैक्स नहीं लगता ये तो सबको लगभग पता होता है, परंतु कोट करके, परंतु शुल्क की व्यवस्था की जाती है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि आप अगर वहां जाओगे तो किसी न किसी प्रकार की फीस या तो वो आपसे ले सकते हैं या सरकार उस संस्थाओं से ले सकती है। क्यों ले सकती है? ताकि समस्त संस्था, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष रखा जा सके। ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म की संस्था के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, बाकी पे लगाया ही नहीं। ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म की संस्था पे आपने शुल्क लगा दिया और बाकी पे लगाया ही नहीं। तो अगर कर किसी पे नहीं लगा तो ये तो अच्छी बात है, पर शुल्क लगाए ताकि अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति वहां पे जाए तो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाए। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? इसके अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब अगर कोई संस्था में सरकार ने पूरा पैसा लगा रखा है और अगर उस संस्था के अंदर कोई धर्म की शिक्षा देने लग जाए तो ये गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल में हमारे सरकारी स्कूल, उसमें सारा पैसा सरकार का ही लगता है और कोई भी सरकारी स्कूल किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकता। जैसे कि कई स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है, पंजाबी पढ़ाई जाती है, महाभारत भी पढ़ाई जाती है, रामायण भी पढ़ाई जाती है, पर उसको इस सेंस में पढ़ाया जाता है कि जन सामान्य में शिक्षा का प्रसार हो, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए ऐसा नहीं किया जाता। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई संस्था पूर्णतः सरकारी पैसे से चल रही है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। परंतु अगर ऐसा हो कि कोई संस्था सरकारी पैसे से चल रही है पर उसका अधिकार सरकार के पास नहीं है, उसका विन्यास किसी और के पास है, उसका न्यास किसी और के पास है। मान लो किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे पास 2 एकड़ की ज़मीन है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मंदिर बन जाए या मस्जिद बन जाए। उन्होंने सरकार को एक अपील डाल दी, तो सरकार कहेगी ठीक है, हम पूरी व्यवस्था का पैसा लगाएंगे, पर जो संपत्ति का अधिकार है वो तो व्यक्ति के हाथ में है ना, वो संपत्ति थोड़ी ना सरकार को दे दी गई है। तो ऐसी स्थितियों में वहाँ पर क्या किया जा सकता है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मदरसों को देख लो या हिंदुओं के मंदिरों की कोई धार्मिक सनातनों की कोई संस्था देख लो, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
सरकार की व्यवस्था भी वहाँ पे मिलती रहती है, सरकार की सब्सिडी, सरकार की सहायताएं भी मिलती रहती हैं, और व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार होता है जिसके तहत वो अपनी व्यवस्था चलाता रहता है, धार्मिक शिक्षा देता रहता है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई धार्मिक संस्था है, मेरी इच्छा है तो मैं वहां जाऊं, मेरी इच्छा नहीं है तो कोई मुझसे जबरदस्ती वहां पे जाने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता, कि कोई मुझे जबरदस्ती कहे नहीं जागरण हो रहा है, नहीं चल तू देखेगा ही देखेगा। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि मम्मी कह रही है कि सत्संग हो रहा है, चल बेटी या चल बेटे चलते हैं सत्संग में, आपका मन नहीं है वहां जाने का पर आपको जबरदस्ती लिया जा रहा है, तो आधिकारिक तौर पे तो ऐसा नहीं किया जा सकता, पर मान सम्मान हम माता पिता का बनाए रखने के लिए चले जाते हैं, पर हमें अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 27 और 28 भी पूरा हुआ, 25-26 भी पूरा हुआ। इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम अनुच्छेद 29-30 में जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं।